तीन सवैये जिसके कवि है कवि रसखान। आइए उनका साहित्यिक जीवन देखते हैं। कवि रसखान एक मुसलमान कवि थे। उनका जन्म 1548 में हुआ था और उनका निधन 1628 में हुआ था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। रसखान एक मुसलमान कवि थे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी जो सराहनीय है। उनकी कविता में रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। रसखान ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रजभाषा का जैसा सरल स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रसावली ये उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। यहाँ सवैये में रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। रसखान के जो सवैये है उसमें श्री कृष्ण के प्रति ही नहीं, लेकिन श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हर चीज़, उनकी जन्मभूमि, उनके मित्र ग्वाला और सारे लोग जो है उनके साथ उनकी अनन्य भक्ति जुड़ी हुई है। गोपियों के साथ, उनकी लाठी के साथ, उनकी धेनु के साथ, गायों के साथ, उनकी मुरली के साथ उनकी एक समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन सवैये में किया है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, बेनु यानी मुरली बजाना, प्रेम रंग में रंगना, राधा के संग प्रेम रंग में रंगना, जिसका माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि रसखान लकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं। कवि रसखान जो है वो कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि वो हर वक्त कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। इसीलिए वो ग्वालों के संग लकुटी लेकर, लाठी लेकर ग्वालों के बीच, ग्वाले यानी गाय चराने वाले, उनके बीच वो लकुटी लेकर फिरने की बात करते हैं। एक मुसलमान कवि होते हुए भी कवि रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। पहला सवैया यहाँ दिया है। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। यानी यहाँ पे कवि रसखान कहना चाहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच जन्म लेना पसंद करूंगा। कृष्ण की भक्ति में लीन कवि रसखान हर वक्त कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं और इसलिए वह कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले तो मैं कृष्ण का जो गोकुल गांव है उसमें ग्वालों के बीच में जन्म लेना पसंद करूंगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। और अगर पशु योनि में जन्म मिले, अगर मेरा जन्म पशु योनि में हो तो मैं नंद की धेनु के, नंद की जो गाय है उसके बीच मुझे चरने का मौका मिले, नंद की धेनु बनने का मौका मिले, तो मैं कृष्ण का सामीप्य पा सकूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। यानी अगर मुझे पत्थर बनना पड़े तो मैं यहाँ पे कृष्ण ने जो पर्वत उठाया है वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने के लिए तैयार हूँ। पुरंदर यानी इंद्र के कारण बहुत बारिश हो रही थी। वृंदावन में हर जगह पानी ही पानी था। वहाँ पे कृष्ण ने जब ये गोवर्धन पर्वत उठाया तो सारे गांव के लोग पर्वत के नीचे आ गए, शरण में आ गए। तो अगर कवि रसखान को अगर पत्थर बनना पड़े तो वे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना पसंद करेंगे। यानी कि जिस पर्वत को उन्होंने स्पर्श किया था, यानी वो श्री कृष्ण का स्पर्श चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। और अगर पक्षी योनि में, खग यानी पक्षी योनि में बसेरो करने को मिले, यानी कि पक्षी योनि में जन्म मिले, तो वो यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है
उसकी डाली पर जहाँ बैठकर श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, तो वहाँ बैठकर यानी वहाँ मुझे बसेरा करने को मिले, वहाँ मुझे रहने का मिले। अगर मैं पक्षी बन जाऊँ तो यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है, कदम के वृक्ष की डाली पर मुझे बसेरा करने को मिल जाए। इसलिए मैं श्री कृष्ण की बांसुरी भी सुन सकूँ, मुरली की धुन भी सुन सकूँ और उनका सामीप्य भी मैं पा सकूँ। दूसरा सवैया देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की देनु चराय बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहु कलदोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। इस सवैये में कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कमली यानी कम्बल, कामरिया यानी कंबल पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए वो तीनों लोग तिहुपुर यानी तीनों लोक जो है, आकाश पाताल और मृत्यु लोक जो है, तीनों लोक का जो लोक है वो उसका राज्य भी वो त्यागने के लिए तैयार है। अगर सिर्फ श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पाने का अवसर मिले तो तीनों लोक का राज भी वो त्यागने के लिए तैयार है। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की धेनु, नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का मौका मिले, तो उसके बदले में वे अमूल्य आठों सिद्धियों और 9 निधियों को से प्राप्त होने वाला जो सुख है उसे भी वो बुलाने के लिए तैयार है। 8 सिद्धि और 9 निधियों से जो सुख प्राप्त होने वाला है वो सिर्फ अगर नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो ये सुख उनके आगे कुछ नहीं है, वो गाय चराना ज्यादा पसंद करेंगे। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचे, ब्रज के वन बाग तड़ाग यानी तालाब सरोवर निहारो यानी देखने का अवसर मिले, तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा। वो कहते हैं कि वहाँ जो करिल के कुंजन यानी जो करिल यानी कंटीली और कुंजन यानी झाड़ियाँ जो है वो पसंद करेंगे। और कोटि कहू कलदोत के धाम, कोटि कहू यानी करोड़ और कलदोत के धाम यानी सोने के महल, और उन पर वे सोने के करोड़ों महलों को भी निछावर करने के लिए वो तैयार है। वे सिर्फ श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, और श्री कृष्ण का सामीप्य अगर मिलता हो तो वो तीनों लोक का राज भी त्यागने के लिए तैयार है। 8 सिद्धियाँ और 9 निधि का जो सुख है वो भी वो छोड़ने के लिए तैयार है। अगर उनकी आंखों के सामने ब्रज के वन बाग या सरोवर को देखने का मौका मिले तो वो वहाँ पे कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करेंगे, और उसके लिए वो जो सोने के महल है, करोड़ों सोने के महलों को भी वो निछावर करके वो त्यागने के लिए तैयार है। जा दिन ते वह नंद को छोहरो, या बन देनो चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोदन गाई के, बेनु बजाई रिजाई गयो है, ताही दरु कछु टोना सोके, रसखान हिये में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। तीसरे सवैये में कवि रसखान यह कहना चाहते हैं कि जिस समय नंद जी का छोरा यानी श्री कृष्ण वन में यानी कि जंगल में देनु चराई गयो है, गाय चराने के लिए गायों को चरा कर गया है, और मोहिनी ताननी गोदन गाय के यानी और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को बेनु यानी मुरली बजाकर मुरली बजाई थी उससे सबको जैसे रिझा कर गया है। ताही दरु कछु टोना सोके यानी कुछ ऐसा जादू टोना कर दिया है, उसकी जो मुरली की जो मधुर धुन है उसने सबको सम्मोहित जैसे कर दिया है। रसखान हिये में समाये गए, रसखान कहते हैं कि मुरली की मधुर आवाज़ सबके हृदय में, सबके दिल में, सबके हृदय में जैसे घर कर गई है, सबके हिये में बस गई है, सबके हिये में समाये गए है। कौन काऊ की कानी करे यानी कोई जो है वो किसी की भी कानी यानी परवाह, और काहू की यानी किसी की, कौन काऊ की यानी कोई किसी की भी परवाह नहीं करतो। सिगरो यानी समस्त,
समस्त ब्रज यानी कि समस्त ब्रज भूमि जो है वो बिकाई गयो है, यानी कि सभी ब्रजवासी जो है वो नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए। उसकी मधुर मुरली की जो मधुर सुर है, मधुर जो आवाज़ है, वो जैसे जादू टोना सा कर गई है, सम्मोहित कर गई है उन्हें। बस चारों ओर नंद का छोरा दिखाई देता है, सम्मोहित हो गए और खुद को नंद के छोरे पर यानी कि श्री कृष्ण पर जैसे न्योछावर कर दिया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग बरोंगी, पै मुरली मुरलीधर की अदरान दरी अदरान दरोगी। चौथे सवैये में कवि रसखान ये कहना चाहते हैं कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो एकदम अवर्णनीय है। गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वो सारा स्वांग करने के लिए तैयार है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो कृष्ण को प्रिय था। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण की तरह वे अपने सिर पर मोर के पंख को धारण करेगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, यानी इस मोर का जो पंख है वो सिर के ऊपर वो श्री कृष्ण की तरह धारण करने के लिए तैयार है। वे अपने गले में गुंजों की माला धारण करने के लिए भी तैयार है। गुंज की माल यानी माला, गरे यानी गले में पहरोगी यानी पहनने के लिए तैयार है। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, पीताम्बर पहन के श्री कृष्ण जैसे पीला और पीले रंग का वस्त्र पहनते थे, पीताम्बर पहनते थे, वैसा पीताम्बर ओढ़ कर और अपने हाथों में लाठी लेकर, लकुटी यानी लाठी लेकर वन में जंगल में गोदन ग्वारिन संग फिरोंगी यानी गायों चराने के लिए ग्वालों के साथ साथ वन में भटकने के लिए भी तैयार है। वे सब कुछ करने के लिए तैयार है जितना जैसा श्री कृष्ण करते थे। वे कहती है कि वे श्री कृष्ण के लिए वो सारे रूप धारण करने के लिए तैयार है। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, यानी श्री कृष्ण को जितना प्रिय है वो सारी चीज़ें वो करने के लिए तैयार है। तेरे कहे सब स्वांग बरोगी, यानी श्री कृष्ण को जो प्रिय है वो सारे रूप वे धारण करने के लिए, वो सारे स्वांग रचने के लिए वे तैयार है जो श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं। पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी, लेकिन एक स्वांग वो कभी नहीं करना चाहेगी जो श्री कृष्ण किया करते थे, और वह है जो श्री कृष्ण की तरह वो मुरली नहीं बजाएगी। श्री कृष्ण जैसे मधुर मुरली का सुर छेड़ते हैं, वो श्री कृष्ण की जो मुरली है वो कभी नहीं बजाएगी, क्योंकि मुरली बजाने के लिए उन्हें श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर लगाना पड़ेगा, और अपने होठों पर जब वो मुरली लगाएगी तो मुरली झूठी हो जाएगी। गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को कभी भी अपने होठों पर रखकर उसे झूठा नहीं करेगी, क्योंकि वे कृष्ण को अपना आराध्य देव मानती है, और आराध्य देव की चीज़ को झूठा करना वो अनादर समझती है। इस प्रकार इस चौथे सवैये में कवि श्री रसखान ने गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को बहुत सुंदर तरीके से प्रकट किया है। थैंक यू।